Hello students. In last lecture I have discussed about dimensions and dimensions of physical quantities. Today I will discuss about dimensional formula of some important physical quantity. On last turn I have discussed about some physical quantities, of which we have found the dimensional formula of those quantities. Okay, today we will discuss about some more physical quantities and we will find their dimensional formula. Students, on last turn I have discussed about the dimensional formula of these physical quantities, such that एरिया का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किए थे, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किए थे, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किए थे, और स्पीड या वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड या वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी और एक्सेलरेशन. ओके, वी हैव फाउंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज. एरिया का हमने बताया था स्टूडेंट, एरिया का हमने बताया था इसका फार्मूला जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग एल स्क्वायर फाइंड आउट किए थे. वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने एल क्यूब बताया था. इसी तरह वेलोसिटी के केस में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है, और वेलोसिटी के लिए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है. तो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला आता है एल टी पे -1. ओके, डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो डेंसिटी का फार्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से इसके लिए हम लोग निकाले थे ml पे -3 है ना. और एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग फाइंड आउट किए थे एल टी पे -2. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी विल फाइंड देयर डायमेंशनल फार्मूला. ओके, सो फर्स्ट वन इज फोर्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं फोर्स को लेते हैं. फोर्स का फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स. अब फोर्स का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में हम लोग लाते हैं. जब फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आ जाता है तो उसके बाद हम इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस किया जाए. फोर्स का क्या होगा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा मास और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. ओके, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन. तो यह आप क्या लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मास, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स. यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास का यूनिट क्या होता है केजी होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो केजी और क्या होगा ये मीटर सेकेंड पे स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकेंड पे -2. फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, यानी न्यूटन की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं या इसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं. फिलहाल वो यूनिट न्यूटन भी होता है. अब यहाँ से क्या देखिए स्टैंडर्ड यूनिट यानी फंडामेंटल टर्म के यूनिट में आ गया फोर्स का यूनिट. देयरफॉर यहीं से हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. क्या मिल जाएगा डायमेंशन. केजी के लिए हम एम लिखते हैं डायमेंशन, मीटर एम के लिए एल लिखेंगे, सेकेंड टीयर टी पे -2 हो जाएगा. ये हो गया स्टूडेंट फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला. एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, दूसरा प्रोसीजर आप कैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. नीचे स्पेस है बताते हैं, ठीक है ना. और हम ऐसे करके बता दे रहे हैं अगर फोर्स F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है
तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का क्या होगा, m होता है, और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, एल टी पे -2। ये भी प्रोसीजर है, इससे भी आप चाहे ऐसे लगाइए या ऐसे, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा m/L/T पे -2। ठीक है, ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो पीछे के जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपको लर्न रहेंगे, तो नेक्स्ट वाले फाइंड आउट कर लेंगे। और इस वाले को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी यूनिट लर्न होना चाहिए, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करके निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए। ओके, तो ये था फोर्स का। अब इसके बाद देखिए, फोर्स के बाद दूसरा हम लेते हैं वर्क का। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाएगा। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, किसमें, मैग्नीट्यूड के टर्म में फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस हम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये लिख सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा लिखते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, आप पहले तो न्यूटन लिखिए, न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर होता है यूनिट। न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यही केजी मीटर सेकेंड पे -2। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट क्या होता है क्या नहीं, आप फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन में। तो मास का आप यूनिट लिखिए, फिर एक्सेलरेशन का लिखिए, यही चीज आएगा। तो चाहे डायरेक्ट इसको जानिए कि न्यूटन की जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड पे -2 और यहाँ पे मीटर। देखिए, 1 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2। यहाँ से केजी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया वर्क का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ वर्क, किसमें, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आ गया ये। ठीक है, इसके बाद इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। ओके, तो केजी के लिए m, मीटर के लिए l होता है, सेकंड के लिए t, क्या होगा, m/L² T पे -2। ये क्या आ गया, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, यानी वर्क का हमने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के बाद आप निकालेंगे, अभी प्रेशर का भी हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी को किससे, देखिए काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू mv² होता है ना, यानी हाफ इंटू मास और इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की का। अब क्या होगा, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K क्या होगा, हाफ को हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, किसी नंबर का कोई यूनिट हम नहीं लिखते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड है, अंक है, डिजिट है। यहां से चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, मास का यूनिट क्या होगा, यूनिट है, चलिए यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से इसको हाथ छोड़िए, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी कीजिए, क्या आ जाएगा, केजी, अब क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड पे -2। ये आ गया यूनिट ऑफ के, यानी काइनेटिक एनर्जी का
यूनिट आ गया फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। अब इसी को देखते हुए डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी यूज करते हैं। यह हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्या आ जाएगा, आप प्रेशर का निकाल लीजिए। प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, तो पर यूनिट किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर निकाला जाए, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट यानी फोर्स का यूनिट क्या होगा, फिर न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होगा, दिख रहा है स्टूडेंट? 1 मिनट देखते हैं, ठीक है, क्लियर है? एरिया का क्या होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और फिर भाई न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए न्यूटन की जगह आपने क्या लिखा, केजी मीटर सेकेंड पे -2, ठीक है ना? जहां भी न्यूटन आएगा उसको ब्रेक करने के लिए यही हम यूज करेंगे। तो न्यूटन की जगह लिखे केजी मीटर और सेकेंड पे -2 बाई मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर ऊपर है और मीटर स्क्वायर नीचे है, तो एक तो कैंसिल होगा, एक बचेगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा केजी मीटर पे -1 और सेकेंड पे -2, ठीक है ना? तो अब क्या आ गया, प्रेशर का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट के टर्म आ गया। देयरफॉर क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का क्या होगा, केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, तो -1 है तो -1, सेकेंड के लिए टी, टी पे -2, ठीक? तो क्या हो गया, एम एल पे -1 और टी पे -2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया प्रेशर का, ठीक है? एक चीज हम बताना चाहते हैं, यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किया है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ हम बता देते हैं किसी भी प्रकार का एनर्जी होगा, एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होगा। किसी भी टाइप का एनर्जी हो तो उसका डायमेंशनल फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का हमने फाइंड आउट किया है, ml⁻2 t⁻², यही एनर्जी हर प्रकार, सॉरी यही डायमेंशनल फार्मूला हर प्रकार के एनर्जी के लिए होगा, है ना? इसी तरह हम प्रेशर का निकाले है ना, तो प्रेशर का जो निकाला गया है यही हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, है ना? वहां पे यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, इन सब का जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है प्रेशर के इक्विवेलेंट ही होता है, प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूले के। तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे तो बात करेंगे, फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है प्रोसीजर निकालने का। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टर्म में एक मैं और निकाल देता हूं, जैसे देख लीजिए पावर का, ठीक है ना? पावर का डायमेंशनल फार्मूला देख लिया जाए, क्या होगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ देख लीजिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, पावर कहलाता है, पावर होता है, ठीक है? पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। अब यहीं से देखिए वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, और टाइम का वहीं से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हम अब यूनिट ऑफ
पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड। जूल को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 बाई सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड यहां से नीचे है, 1 सेकेंड और ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3। तो इसलिए क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या होगा, केजी के लिए मीटर, सॉरी केजी के लिए m, मीटर के लिए l स्क्वायर और सेकंड के लिए t, तो t पे -3। ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, ये डायमेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। इरेज करने के बाद देखिए ये यहाँ तक दिख रहा है ना, ये दिख रहा। देखिए इसके लिए जब डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर क्या हो जाएगा, केजी के लिए m लिखेंगे, मीटर के लिए l तो l स्क्वायर और सेकंड के लिए t लिखेंगे तो t पे -3। तो ये हो गया स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। इसी तरीके से स्टूडेंट बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड आउट किया है और इसी प्रोसीजर से आप आगे भी निकालते चले जाएंगे, है ना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरीके से आगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने ये डिस्कस किया। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, यानी क्या इसके एप्लीकेशन है एंड यूजेज क्या है इसके, यूजेज ऑफ डायमेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई गिवन इक्वेशन, फिर कोई फिजिक्स में कोई गिवन इक्वेशन है, कोई तो ट्रू है या फॉल्स है, उसके करेक्टनेस का हम एग्जामिन करेंगे और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और साथ ही एक और पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे यूनिट को चेंज किया जाता है वन सिस्टम से सेकंड सिस्टम में, जैसे एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में कैसे कन्वर्जन किया जाता है यूनिट का। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है। ओके स्टूडेंट्स।